दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास है। आज की ये स्टोरी सिर्फ एक सीन नहीं है, बल्कि पूरे गोकुल धाम की चिंता, पूरे गोकुल धाम का डर और पूरे गोकुल धाम की बेचैनी को दिखाती है। दोस्तों, फाइनली गोकुल धाम वासियों ने अब चंपक चाचा का पता लगा लिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि चंपक चाचा मिले जरूर हैं, लेकिन जमीन पर नहीं, पेड़ के ऊपर। और दोस्तों, यही से ये कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। तो चलिए दोस्तों, पहले शो का एक छोटा सा चैलेंज देखते हैं और फिर एक एक करके पूरी कहानी को धीरे धीरे समझते हैं। दोस्तों, आपके लिए एक स्पेशल चैलेंज। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर जितने ज्यादा हो सके कमेंट करें। जो सबसे ज्यादा कमेंट करेगा वही बनेगा अगले महीने का विनर और जीतने वाले को मिलेगा 10,000 रुपए का इनाम। तो देर किस बात की, अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट की बरसात कर दो। बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में जब काफी देर तक चंपक चाचा गोकुल धाम सोसाइटी में वापस नहीं लौटते, तो सबसे पहले टप्पू को टेंशन होती है। टप्पू बार बार सोसाइटी के गेट की तरफ देखता है। उसे लगता है कि अभी चंपक चाचा आते ही होंगे, लेकिन समय गुजरता जाता है। मिनट बीतते हैं, मिनट घंटे में बदलने लगते हैं और दोस्तों, चंपक चाचा अब भी नजर नहीं आते। टप्पू पूरी सोसाइटी में चक्कर लगाता है। कभी वो पार्क की तरफ देखता है, कभी वो सोसाइटी के बाहर देखता है, लेकिन चंपक चाचा कहीं नजर नहीं आते। और दोस्तों, यहीं से टप्पू के मन में डर बैठ जाता है। टप्पू सोचने लगता है कि चंपक चाचा ऐसे बिना बताए कभी कहीं नहीं जाते। तो आखिर आज ऐसा क्या हुआ कि चंपक चाचा अब तक वापस नहीं आए? जैसे ही टप्पू को ये एहसास होता है कि बात कुछ अलग है, वैसे ही वो पूरी गोकुल धाम सोसाइटी को ये बात बता देता है। और दोस्तों, इसके बाद पूरे गोकुल धाम में चिंता का माहौल बन जाता है। हर कोई एक दूसरे से पूछने लगता है कि क्या किसी ने चंपक चाचा को देखा है, लेकिन जवाब हर जगह ना ही मिलता है। इसके बाद गोकुल धाम सोसाइटी की पुरुष मंडली और टप्पू सेना चंपक चाचा को ढूंढने के लिए निकल जाती है। कोई पार्क की तरफ जाता है, कोई रोड पर पूछताछ करता है, कोई आसपास की गलियों में देखता है। लेकिन दोस्तों, काफी देर तक ढूंढने के बाद भी चंपक चाचा का कोई सुराग नहीं मिलता। दोस्तों, तभी एक आदमी गोकुल धाम वासियों को बताता है कि उसने चंपक चाचा जैसे कपड़े पहना हुआ एक बूढ़ा आदमी झाड़ियों के बीच गिरा हुआ देखा है। ये सुनते ही गोकुल धाम वासी बिना देर किए वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि उस वक्त हर किसी को यही लग रहा होता है कि शायद चंपक चाचा मिल गए हैं। उस आदमी की ड्रेस और कपड़े देखकर सभी को यही लगता है कि यही चंपक चाचा हैं। लेकिन जैसे ही पास जाकर देखते हैं तो सच्चाई सामने आती है। वो आदमी कोई और ही होता है। और दोस्तों, यहीं से चंपक चाचा की लापता स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। अब हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि अब गोकुल धाम वासियों को ये लगने लगता है कि चंपक चाचा किसी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। अब चंपक चाचा को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा लगने लगता है। दोस्तों, हर किसी के मन में एक ही सवाल घूम रहा होता है कि आखिर चंपक चाचा इतनी देर से गए कहाँ हैं? क्योंकि चंपक चाचा गोकुल धाम की रीढ़ माने जाते हैं। उनके बिना गोकुल धाम अधूरा सा लगने लगता है। और दोस्तों, इसी बीच वो पल आता है जो पूरी कहानी को पूरी तरह पलट देता है। पोपटलाल अचानक एक पेड़ की तरफ देखता है। पहले उसे लगता है कि शायद उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन जब वो ध्यान से देखता है तो पोपटलाल चौंक जाता है, क्योंकि पेड़ के ऊपर कोई लटका हुआ होता है। पोपटलाल दोबारा देखता है, फिर तीसरी बार देखता है और तभी उसे यकीन हो जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि चंपक चाचा हैं। जैसे ही ये खबर फैलती है, सारे गोकुल धाम वासी वहीं इकट्ठे हो जाते हैं। सब ऊपर देखते हैं और सब हैरान रह जाते हैं। चंपक चाचा पेड़ के ऊपर फंसे हुए होते हैं। चंपक चाचा का चेहरा ये बता रहा होता है कि वो भी काफी परेशान हैं। सभी लोग चंपक चाचा को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि चंपक चाचा पेड़ पर पहुंचे कैसे। वो बिना सोचे समझे चंपक चाचा को नीचे उतारने के लिए पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों, टप्पू संतुलन खो देता है और नीचे गिर जाता है। ये देखकर सभी लोग और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। इसके बाद पूरा गोकुल धाम अपना अपना दिमाग लगाने लगता है। कोई कहता है सीढ़ी लाओ, कोई कहता है ध्यान से काम लो। आखिरकार सीढ़ी लाई जाती है। बहुत ही सावधानी के साथ गोकुल धाम वासी चंपक चाचा को पेड़ से नीचे उतारने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, काफी मेहनत के बाद फाइनली चंपक चाचा को पेड़ से नीचे उतार लिया जाता है। तो दोस्तों, वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। गोकुल धाम वासियों की मेहनत आखिरकार रंग ले आती है। खोए हुए चंपक चाचा फाइनली मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती, क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो जाता है कि चंपक चाचा पेड़ पर चढ़े कैसे और आखिर क्यों चढ़े। दोस्तों, आसमान से गिरे और खजूर पे अटके, ये कहावत यहाँ बिल्कुल सही बैठती है। चंपक चाचा मिले तो सही,
लेकिन पेड़ पर अब गोकुलधाम वासी आपस में बातें करने लगते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि चंपक चाचा के साथ किसी ने मजाक किया है, क्योंकि आपने देखा है कि पार्क में रील बनाने वाले लोग और फ्रैंक करने वाले लोग पहले भी नजर आ चुके हैं। तो ऐसा हो सकता है कि किसी फ्रैंक के चक्कर में चंपक चाचा इस मुसीबत में फंस गए हों। अगर ऐसा हुआ है तो आने वाले एपिसोड में इस पूरे मामले का बड़ा खुलासा हो सकता है। अब ये देखना वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर चंपक चाचा पेड़ पर पहुंचे कैसे। क्या किसी ने फ्रैंक किया था या फिर कोई और वजह थी। फिलहाल दोस्तों, गोकुलधाम वासियों के लिए सबसे बड़ी राहत यही है कि चंपक चाचा सुरक्षित मिल गए हैं, लेकिन साथ ही ये स्टोरी अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड पर पहुंच चुकी है। दोस्तों, अब आगे आने वाले एपिसोड में हमें और भी ड्रामा देखने को मिलेगा और यही वजह है कि दर्शकों की उत्सुकता और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो दोस्तों, आपको ये इतनी लंबी पूरी स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा रोज रात 8:30 बजे। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए क्रेजी चॉइस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।